नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक को प्रकाशित किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम द्वितीय अयोध्या कांड के 38वें सर्ग को आपको स्वाध्याय करा रहे थे। 20 श्लोक गत श्रव्य कणिका में व्याख्यात हो चुके। क्रम प्राप्त 21वां श्लोक। दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च। हे गुह, आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके राष्ट्र में, मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो है। 22वां श्लोक। यते तद्भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितां सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे। मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं, मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूँगा। 23वां श्लोक। कुशचीराजिनधरं फलमूलाशिनं च मां विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वन गोचरम। मैं तो कुशचीर और मृग चर्म धारण करता हूँ तथा फल एवं कंदमूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें। 24वां श्लोक। अश्वानां खादनेनाहमर्थीन्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। आपकी इन वस्तुओं में से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूंगा, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने ही से मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा। 25वां श्लोक। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषास्त्वरितं दीयतामिति। यह सुन गुह ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। 26वां श्लोक। ततश्चिरोत्तरा संगः संध्यामन्वास्य पश्चिमां जलमेवा ददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तदनंतर वल्कल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम ने सायंकाल की संध्या समाप्त की। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। 27वां श्लोक। तस्य भूमौ शयनास्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः। जब श्री राम और सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। 28वां श्लोक। गुहोपि सहसूतेन सौमित्रीमनुभाषयन् अन्वजाग्रततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः। निषाद राज गुह सुमंत्र और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। यहीं पर 38वां सर्ग अयोध्या कांड का समाप्त होता है। अथ 39 सर्गः। 39वां सर्ग आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है गुह और लक्ष्मण का वार्तालाप। प्रथम श्लोक। तम जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुहः संताप संतप्तो राघवं वाक्यम अब्रवीत्। लक्ष्मण से, जो भाई की रखवाली करते हुए बड़ी सावधानी से जाग रहे थे, गुह संतप्त होकर बोला। दूसरा श्लोक। इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसिः साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम। हे लक्ष्मण, तुम्हारे सोने के लिए यह शैया तैयार है। हे राजकुमार, आप इस पर सुखपूर्वक विश्राम करें। तीसरा श्लोक। उचितोऽयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्।
मैं हर प्रकार के क्लेश सहने को अभ्यासी हूँ और आपका जीवन सुख में व्यतीत हुआ है, अतः आप सो जाइए। हम लोग श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागेंगे। चौथा श्लोक। नहीं रामात् प्रियतरो मामस्ति भुवि कश्चन ब्रवीम्येतदहं सत्यम सत्येनैव च ते शपे। यदि आपको यह संदेह हो कि आपके सोने के पश्चात मैं भी सो जाऊंगा, तो सुनो, इस संसार में श्री राम से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय पात्र नहीं है। मैं यह बात सत्य की शपथ खाकर सत्य ही कह रहा हूँ। पांचवा श्लोक। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वतो ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों सहित हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित सोए हुए अपने प्रिय मित्र राम की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। छठा श्लोक। लक्ष्मणस्तं तदोवाच लक्ष्यमाणास्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। यह सुन लक्ष्मण जी ने गुह से कहा, हे पुण्य आत्मन, आपके संरक्षण में हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे अपने कर्तव्य पालन का ध्यान है। सातवां श्लोक। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा। जब सीता सहित श्री राम भूमि पर पड़े सो रहे हैं, तब मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं पढ़कर सुख से सो जाऊं अथवा अपने जीते रहने या अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयत्न करूं। अंतिम आठवां श्लोक। परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी शान्त्यवर्तत। राजकुमार महात्मा लक्ष्मण ने दुख पूरित हृदय से शोकाकुल होकर बैठे बैठे ही सारी रात बिता दी। यहाँ पर 39वां सर्ग समाप्त होता है। अथ चत्वारिंशः सर्गः। 40वें सर्ग का शीर्षक है गंगा के पार। प्रथम श्लोक। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ, तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी राम शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले। दूसरा श्लोक। भास्करोदय कालोऽयं गता भगवती निशा तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगाम सागरंगमाम। देखो, भगवती रात्रि का अवसान हो गया है, अब सूर्य उदय होना चाहते हैं, अतः हे सौम्य सागरगामिनी अत्यंत वेगवती इस गंगा को हम लोग पार करें। तृतीय श्लोक। विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयं नौर्देव भूया किम करवाणि ते। श्री राम के अभिप्राय को जानकर गुह ने श्री राम से निवेदन किया, हे देव, नौका तैयार है, आज्ञा कीजिए, आपकी और क्या सेवा करूं। चौथा श्लोक। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह से कहा, आपके द्वारा मैं सफल मनोरथ हुआ, अब आप शीघ्रता पूर्वक हमारा सब सामान नौका पर रखवा दीजिए। पांचवा श्लोक। ततः कलापान् सनह्य खंगौः बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येन तौ गंगा सीतया सह राघवौ। ऐसा कहकर दोनों भाई धनुष बाण धारण कर और कवच से सुसज्जित होकर सीता सहित उस तट की ओर चले जहाँ नाव थी। छठा श्लोक। राममेवं तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। गंगा के तट पर पहुँचे हुए धर्मात्मा श्री राम के पास जाकर एवं नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सुमंत्र श्री राम से बोले, हे कृपा निधान, अब मुझे क्या आज्ञा है। सातवां श्लोक। निवर्तस्त्वेत्युवाचैनमेतावद्धि मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्।
श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैंने यहाँ तक ही रथ स्वीकार किया था, अब हम रथ को छोड़कर पैदल ही महावन में प्रस्थान करेंगे। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम